से मैं इस चैनल पर द डीमन हंटर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसकी स्टोरी लाइन और एनिमेशन काफी अच्छे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें मेंग जुआन नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसे अपने बचपन की बातें याद आती है, जब उसके गाँव पर डिमस ने हमला कर दिया था और सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब मेंग जुआन गाँव के बच्चों के साथ खेल रहा था। वो अभी से 5 साल का था, इसीलिए वो बहुत शरारतें करता था। गांव वाले उससे बहुत परेशान थे। बॉल से खेलते हुए सभी बच्चे समुद्र के किनारे आ जाते हैं। तभी हम गांव में एक अजीब सा मॉन्स्टर देखते हैं, जो गांव में घूम रहा था और अब वो मेंग और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ मेंग की माँ आ जाती है, जिनका नाम बाई नियान यून था। वो मेंग को खेलने से मना करती है और कान पकड़कर अपने साथ ले जाती है। गाँव के बाकी बच्चे अभी भी वहीं खेल रहे थे। एक बच्चा टकराकर नीचे गिरने लगता है। तभी जमीन में छिपा हुआ मॉन्स्टर उस बच्चे को खा जाता है और वापस से गांव की तरफ बढ़ने लगता है। नियान यून अपने बेटे के साथ गांव के पास मौजूद पहाड़ी पर आ गई थी। मेंग एक पेंटिंग ड्रॉ करता है, जिसमें उसने एक पेड़ को ड्रॉ किया था। नियान यून उसे कहती है कि तुम्हारे सामने एक ब्यूटीफुल वुमन बैठी थी, फिर भी तुमने इस लैंडस्केप को पेंट किया। मेंग की पेंटिंग करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी और वो बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहता था। नियान यून उसे अपने साथ झूला झुलाने लगती है, पर मेंग अभी भी खुश नहीं होता। मेंग अपनी माँ से पूछता है कि पिताजी कहाँ हैं? मैंने उन्हें पूरे दिन से नहीं देखा। नियान यून कहती है कि तुम्हारे पिता को सिटी में कुछ काम था, इसीलिए आज रात हम दोनों अकेले हैं। मेंग जुआन के पिता का नाम मेंग दाजियांग था, जो शहर के मेंग हाउस में गए थे ताकि उनके हेड से मिल सके। जुआन अपनी माँ से कहता है कि मुझे भूख लगी है, इसीलिए आप मेरे लिए खाना बनाओ, और वो भागकर वापस खेलने जाने लगता है। नियान यून उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। नियान यून जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक मास्क वाला आदमी होता है, जो अपने बहुत सारे डीमन के साथ उस पर हमला करने लगता है। वहीं गांव में भी मॉन्स्टर लोगों को मारकर खाने लग गए थे। जुआन जब समुद्र के किनारे जाता है तो उसे वहाँ अपने दोस्त नजर नहीं आते। तभी वो देखता है कि गाँव में आग लगी है। जब वो उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि गाँव में बहुत सारे डीमन ने हमला कर दिया है, जिससे सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। नियान यून जब ये देखती है तो गांव की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो मास्क मैन उस पर अपने डीमन से हमला करता है। मगर नियान यून अपने असली रूप में आ जाती है, क्योंकि एक पावरफुल सेंट थी। वो अपने हाफ मून वेपन से उन सभी डीमन को खत्म कर देती है और अपने बेटे को बचाने के लिए गांव की तरफ जाती है। जुआन लोगों की लाशें देखकर बहुत डरा हुआ था। मॉन्स्टर धीरे धीरे सभी लोगों को मार रहे थे। जुआन ये देखकर लोगों को बचाने की कोशिश करता है और एक डीमन को दूर फेंक देता है, पर वो डीमन वापस से खड़ा हो जाता है। वो जुआन पर हमला करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जुआन भी हिम्मत करके उसे मारने आता है। पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉर्म डीमन आ जाता है, जो जुआन को मारने वाला था। पर तभी वहाँ नियान यून आकर उस डीमन को बीच में से काट डालती है। जुआन अपनी माँ की इस रूप को देखकर बहुत हैरान था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ एक संत है। तभी वहाँ और डीमन भी आने लगते हैं। नियान यून अपने वेपन से उन सभी डीमन को खत्म करने लगती है। नियान यून बहुत पावरफुल थी, इसीलिए वो कुछ ही देर में उन सभी डीमन को मार डालती है। वहाँ एक जायंट फायर डीमन भी आता है, जो नियान यून को मारने की कोशिश करता है, पर नियान यून उसके हमले को रोककर उसे बहुत मारती है, जिससे वो खत्म हो जाता है। नियान यून अपने बेटे के पास आती है और उसे हंसकर कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो हेड डीमन वहाँ जाता है, जो अपने टेंटिकल से नियान यून को मार डालता है और उसे खा लेता है। ये देखकर जुआन बहुत डर जाता है। उसे डीमन पर बहुत गुस्सा आता है। वो एक हथियार उठाकर उसे मारने भागता है, पर वो डीमन अपने टेंटिकल से उसे दूर फेंकता है, जिससे जुआन एक लकड़ी से टकराकर मारा जाता है। वो डीमन अब वहाँ से जाने लगता है, पर जुआन अभी मरा नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी एक्टिवेट होती है, जो बटरफ्लाई की शेप में थी। वो जुआन को ठीक कर देती है और जुआन एक पावरफुल संत बन जाता है। वो उस डीमन के सारे टेंटिकल काट देता है। वो डीमन बहुत हैरान हुआ सोचता है कि एक 4 साल का लड़का संत कैसे हो सकता है। तभी जुआन उसे मार डालता है। जुआन अब वापस नॉर्मल होकर नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जुआन के पिता मेंग दाजियान वापस आ चुके थे। वो सभी लोगों का फ्यूनरल करते हैं। चेन अपनी माँ की कब्र के पास बैठा हुआ था। अभी भी उसे वही बातें याद आ रही थी, जब उस डीमन ने उसकी माँ को मारा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि वो दुनिया के सभी मॉन्स्टर को मार डालेगा। फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए अक्सर लोगों पर हमला करके उन्हें मारते रहते हैं। पर जब इंसान हताश हो जाता
जाते हैं तभी उन्हें बचाने के लिए संत आते हैं जो उन्हें मॉन्स्टर से बचाते हैं। पर संत हर कोई नहीं बन सकता। संत बनने के लिए सबसे पहले 5 रियल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है जो कल्टीवेशन की क्लास की तरह है। सबसे पहली फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल, दूसरी इंटरनल ट्रेनिंग, तीसरी मेरोवाश, चौथी रेनेसेंस और पांचवी परफेक्शन लेवल होती है जिन्हें रियल में भी कहा जाता है। इन सभी की प्रैक्टिस करने के बाद अगर उन्हें ग्रेट डिवाइन से गुजरने के बाद युआंचू माउंटेन को पास करने का मौका मिलता है। युआंचू माउंटेन ह्यूमैनिटी का सबसे ओल्डेस्ट सेक्ट है। इसे पास करने के बाद लोग संत बन सकते हैं और उनके पास ग्रेट पावर का कंट्रोल होता है जिससे वो आसानी से मोस्टर का खात्मा कर सकते हैं। चुआन भी अब संत बनना चाहता था, इसीलिए उसके डैड उसे डोनगिंग सिटी लेकर आते हैं क्योंकि ह्यूमन प्रैक्टिस करने के लिए कई ताविष्ट मोनेस्टेरीज का निर्माण किया गया था और शहर में शांति बनाए रखने का काम युआंग पैलेस और 3 होली फैमिलीज करती थी जिनके नाम मेंग फैमिली, यून फैमिली और बाई फैमिली थी। चुआन के पिता मेंग फैमिली के वंशज थे, इसीलिए चुआन को आसानी से ताविष्टी मोनेस्टेरी में प्रवेश मिल जाता है जहां चुआन पूरी लगन और मेहनत के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। पर कुछ बच्चे एक सर्टेन रियल में यानी निश्चित दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए उन्हें निकाल दिया जाता है। चुआन सोचता है कि मैं एक संत नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मेरे अंदर एक सीक्रेट पावर है। फिर अब हम 9 साल के बाद का समय देखते हैं। चुआन अब बड़ा हो चुका था। चुआन को अपनी बॉडी में एक मिस्टीरियस स्पेस मिला था जिसे ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी चेतना का सागर, जो आईब्रो के बीच में पॉइंट होता है जिसमें उनकी आत्मा रहती है। पर चुआन के ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस में वही अजीब सी एनर्जी मौजूद थी जिसने बचपन में उसे बचाया था। वो उसे प्रैक्टिस करवाने के लिए डिमन को क्रिएट कर सकती थी जिन्हें मारकर चुआन बचपन से ट्रेनिंग ले रहा था। चुआन उन मोस्टर से कई बार हारा पर उसने हार नहीं मानी और हर बार खड़ा होकर उन्हें मारता रहा, जिससे अब वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था, जिससे अब डीमन के नॉर्मल अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सभी स्टूडेंट आज अपनी रैंकिंग चेक करते हैं पर चुआन की रैंक लगातार गिरती जा रही थी और वो अभी 14 रैंक पर था क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ ड्रॉ किया करता था और सीक्रेट टेक्निक की तलाश में रहता था क्योंकि 5 रियल में स्टेज में से 4 की प्रैक्टिस टैलेंट के साथ की जा सकती थी। लेकिन अगर कोई परफेक्शन रियल में पहुंचना चाहता है तो उसके पास एक सीक्रेट टेक्निक होनी जरूरी थी, वरना वो हमेशा के लिए चौथे स्टेज में ही फंसकर रह जाएगा और कभी संत नहीं बन पाएगा। मास्टर सभी को बताते हैं कि 3 दिन बाद टॉप 16 डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट शुरू होगा, इसीलिए सभी तैयारी में लग जाएं। वहाँ यून फैमिली की एक लड़की भी मौजूद थी जिसका नाम किंगपिंग था। वो चुआन की फियांसे यानी मंगेतर होती है क्योंकि उन दोनों के फादर ने उनकी शादी तय कर दी थी। पर चुआन का फोकस सिर्फ कल्टीवेशन पर था, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देता और हर बार उसे अनदेखा करता था। भाई गुआन नाम का लड़का भी वहाँ मौजूद होता है जो किंगपिंग से प्यार करता था, इसीलिए उसे चुआन पर गुस्सा आता है। चुआन जब वहाँ से जाने लगता है तो गुआन उसे रोक लेता है जो तीसरी रैंक पर था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी रैंक फिर से गिर गई, तुम हमेशा पेंटिंग करते रहते हो, तुम इस मोनेस्टेरी को छोड़ क्यों नहीं देते। चुआन उसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। गुआन कहता है कि मैं तुम्हें 10 सालों में हरा दूंगा। किंगपिंग कहती है कि मैं इन दोनों की आंखों में देखकर बता सकती हूँ कि ये दोनों मेरे लिए लड़ेंगे। उसे लग रहा था कि उन दोनों के दिलों में उसके लिए चाहत है। अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। भाई गुआन मेरोवाश रियल्म के परफेक्शन स्टेज पर था। चुआन सोचता है कि वास्तव में स्टेज के मामले में मुझसे आगे है, पर ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। चुआन उसके हर वार को डीमन के हमलों की तरह देख रहा था, इसीलिए उसे आसानी से मारकर दूर पटक देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद लड़कियां बातें करती है कि चुआन ने गुआन की कमजोरी पर वार किया। गुआन वापस खड़ा हो जाता है और वापस फाइट करने लगते हैं। गुआन अपनी पूरी पावर के साथ उस पर हमला करने लगता है। गुआन उससे पावरफुल था, इसीलिए उसे दूर गिरा देता है और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ लियू क्यू नाम की लड़की आ जाती है जो कोट डे लियांग गाँव से थी, पर उसके गाँव को भी राक्षसों ने खत्म कर दिया था। और जब से वो चुआन के साथ ही बड़ी हुई थी, क्यू धनुष विद्या में बहुत माहिर थी और वो अपने एरो से वहाँ हमला करके गुआन को दूर कर देती है। चुआन उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तो वो कहती है कि क्या तुम भूल गए, हमारे साथ में प्रैक्टिस करने का वक्त हो गया है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गुआन चुआन से कहता है कि क्या तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक है, लड़कियां हैं जो तुम हमेशा बचने के लिए इनके पीछे छिपते हो। कियू अपने पैर से एक एरो उसकी तरफ फेंकती है जो उसके पास से होकर निकलता है, जिससे उसके मुंह पर स्कार हो जाता है। कियू कहती है कि तुम हमेशा भोगते रहते हो। गुआन इसे भड़क जाता
जाता है, पर तभी वो क्यूई नाम का बंदा उसे रोक लेता है जो वहाँ का मेजर था और उसकी पावर सबसे ज्यादा थी। वो चुआन से कहता है कि तुम्हें अभी तक अपनी सीक्रेट टेक्निक नहीं मिली है। 3 दिन बाद डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट की प्रारंभिक परीक्षा होगी। अगर तुम्हें लड़ना है तो अच्छी प्रैक्टिस करो। चुआन कहता है कि मेजर तुम मेरी चिंता मत करो, 3 दिन बाद प्रारंभिक परीक्षा में मिलते हैं। अब वो कियो के साथ वहाँ से निकल जाता है। किंग पिंग उसे कहती है कि तुम उस लड़की के साथ कहाँ जा रहे हो, पर वो उसकी नहीं सुनता। किंग पिंग अपने पिता यून फान के पास आती है और उन्हें बताती है कि मैं चुआन के साथ सगाई तोड़ना चाहती हूँ। वो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, ना ही मुझे लाइक करता है, इसीलिए वो मुझे नहीं चाहिए। फान बताता है कि इस पूरे डोंगनिंग सिटी में संत के 3 ही परिवार है। हमारे यून फैमिली में बहुत कम लोग हैं, इसीलिए मेंग फैमिली में शादी करना सबसे अच्छी चॉइस है। वही हम मेंग मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ कियो चुआन पर हमला करती है, पर चुआन अपने एरो को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। यह देखकर वहाँ के लोग हैरान होते हैं। कियो अब उस पर लगातार कई सारे हमले करती है, पर चुआन उन सारे एरो को काटता जाता है। अब वो कियो पर हमला करने लगता है, पर कियो से बचती हुई उस पर हमला करने लगती है। अब वो अपनी 7 स्टार एरो टेक्निक से उस पर हमला करती है, पर चुआन उन सभी एरो को भी रोक देता है। कियो अब उस पर 3 गोस्ट एरो टेक्निक से हमला करती है। चुआन उसके हमले को रोकता है, पर इससे वो बहुत दूर खिसक जाता है। कियो अब अपनी आखिरी फायर एरो का इस्तेमाल करती है। चुआन भी अपनी फुल पावर के साथ उस एरो को खत्म कर देता है, जिससे एक तेज विस्फोट होता है। चुआन कियो से कहता है कि तुम्हारी तीरंदाजी पहले से बेहतर हो गई है। कियो कहती है कि यह बेकार है, तुमने मेरे सारे हमलों को रोक लिया। तुम मेरो रियल्म के मिडिल स्टेज पर होने के बावजूद भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुमने अपनी रियल्म को बढ़ाया तो तुम किसी भी वक्त मुझे हरा पाओगे, और भाई गुआन भी तुझे धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। चुआन कहता है कि क्या तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो कि मैं सीक्रेट टेक्निक के पीछे भागना छोड़ दूं? कियो कहती है कि तुमने सही समझा, अभी तुम सिर्फ मेरो रियल्म पर हो, इसीलिए तुम्हारे लिए सीक्रेट टेक्निक को हासिल करने में बहुत वक्त है। अभी तुम्हें अपने रियल्म को बढ़ाना चाहिए। तभी वहाँ चुआन के डैड मेंग दाचुआन आ जाते हैं, जो उन्हें डिनर के लिए लेकर जाते हैं। कियो खाने को देखकर खुश हो जाती है। दाजियांग अपने बेटे से कहते हैं कि जब मैं 9 का था तभी मुझे सीक्रेट टेक्निक का कोई इल्म नहीं था। तुम हमारे मेंग परिवार की हिस्ट्री में सीक्रेट टेक्निक को सीखने की कोशिश करने वाले पहले व्यक्ति हो। अभी तुम सिर्फ 15 के हो, तो तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? चुआन युआंग पैलेस की तरफ देखकर कहता कि वहाँ के स्टूडेंट को मेरी उम्र में सीक्रेट टेक्निक का एहसास हो गया था। दाजियांग कहते हैं कि तुम युआंग पैलेस के स्टूडेंट से अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? उस स्टूडेंट को खुद गॉड ट्रेन करते हैं। चुआन कहता है कि मुझे जो करना है वो मुझे पता है। तो दाजियांग उसे संत डेन फेंग की बायोग्राफी देते हैं, क्योंकि चुआन को संत के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। वो बताते हैं कि डेंग फेंग ने भी तुम्हारी तरह स्वॉर्ड की प्रैक्टिस की थी। शायद इस बायोग्राफी से तुम्हें सीक्रेट टेक्निक ढूंढने में कुछ मदद मिल जाए। चुआन अब अपने रूम में आकर एक सीक्रेट डोर के अंदर जाता है, जहाँ उसने एक रूम बनाया हुआ था जिसमें वो सीक्रेट टेक्निक के बारे में रिसर्च कर रहा था। वहाँ बहुत सारे स्क्रॉल मौजूद थे। चुआन सोचता है कि अभी संत 16 साल की उम्र से पहले ही अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर मुझे संत बनना है तो मुझे भी 16 साल का होने से पहले अपनी सीक्रेट टेक्निक को ढूंढना होगा, जिससे मैं मेरी ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे आज रात कुछ भी करके सीक्रेट टेक्निक को हासिल करना होगा, और इसके लिए डोंगिंग सिटी के नंबर 1 स्वॉर्ड मास्टर के पास जाना होगा। अब हमें नंबर 1 स्वॉर्ड मास्टर के बारे में बताया जाता है कि वो 3 साल पहले डोंगिंग सिटी आया था, जो हमेशा शराब की वजह से नशे में टल्ली रहता था। वो हमेशा लोगों को बताया करता था कि उसकी तलवार बहुत फास्ट है और अपनी मानता का बखान करता था। सैनिक ने कहा कि अगर तुम में इतनी काबिलियत है तो हमें तुम्हारी तलवार का कमाल क्यों नहीं दिखाते, पर उन्हें अपना टैलेंट दिखाने से मना करता हुआ बताता है कि ये स्वॉर्ड केवल राक्षसों के लिए है, जिससे सभी को लगता है कि वो बस लंबी लंबी डींगे हाँकता है। पर एक दिन सिटी पर डीमन का हमला हुआ। उस वक्त वो स्वॉर्ड मास्टर बाहर आया। मॉन्स्टर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, तभी उसने अपनी तलवार बाहर निकाली। उसकी तलवार इतनी फास्ट थी कि उसने एक बार में ही सारे मॉन्स्टर को मार डाला। इससे सभी हैरान रह गए, क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर की स्पीड बहुत तेज थी, और तब से वो आदमी डोंगिंग सिटी का नंबर 1 स्वॉर्ड मास्टर बन गया। चुआन अब एक ओल्ड मास्टर के पास आ जाता है, जो एक रूप पर बैठा शराब पी रहा था। चुआन उनसे अक्सर मिला करता था। वो उन्हें कहता है कि आज मैं आपके लिए हमारे रेस्टोरेंट की नई शराब लाया हूँ। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि भले ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें सीक्रेट टेक्निक के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। तो चुआन उस वाइन को
तोड़ने लग जाता है, जिससे स्वॉर्ड मास्टर उसे न चाहते हुए भी सिखाने के लिए तैयार होना पड़ता है। अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। फाइट के दौरान ही वो चुआन को बताते हैं कि अगर तुम अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करना चाहते हो तो पहले तुम्हें बॉडी, माइंड और एबिलिटी में ट्रिनिटी को हासिल करना होगा। बॉडी रियल में प्रैक्टिस है जो शक्ति का सोर्स है, लेकिन एबिलिटी तुम्हारी ट्रिक है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। जैसे तुम्हारे हाथ में तलवार है और तुम उसे कैसे यूज कर रहे हो। लेकिन माइंड सबसे मिस्टीरियस है, ये वो ब्रिज है जो बॉडी और एबिलिटी को एक साथ जोड़ता है। लेकिन अगर मन ने धोखा दे दिया तो तुम कभी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। और वो अब अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने लग जाते हैं और उनकी इस टेक्निक का नाम लैंडस्लाइड था। चुआन उनकी सीक्रेट टेक्निक से बचता है और उन पर हमला करने लगता है। स्वॉर्ड मास्टर भी सोचते हैं कि इस लड़के का टैलेंट बहुत अच्छा है, बस ये मेरे गंभीर होने का इंतजार कर रहा था। बस इसका मन थोड़ा विचलित है और वो चुआन से पूछते हैं कि तुम आखिर अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। चुआन उन्हें बताता है कि मैं संत बनना चाहता हूँ। वो दोनों ग्राउंड में फाइट भी करते रहते हैं। चुआन कहता है कि मैं दुनिया के सभी राक्षसों को मारना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं, चाहे इसके लिए मुझे मरना भी पड़े तो मुझे इसका कोई गम नहीं होगा। वो स्वॉर्ड मास्टर उस पर अपनी सीक्रेट टेक्निक से हमला करता है, पर फिर भी चुआन आगे से नहीं हटता, इसीलिए अपना हमला रोक देते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम सचमुच पागल हो। चुआन को समझ आता है कि वो हमेशा शक्ति से पेश आ रहा था। वो हमेशा अपनी माँ को याद करता था और ब्रश से पुरानी यादों को याद करता था, पर इसमें उसने बदलाव किए थे। चुआन अब ब्रश को तलवार से बदल देता है, जिससे अब उसकी सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है। तभी बहुत सारे मोस्टर उसके सामने आते हैं, पर वो उन सभी को खत्म करने लग जाता है। उसकी स्पीड सीक्रेट टेक्निक की वजह से बहुत फास्ट हो चुकी थी। वो मन में अपनी माँ से कहता है कि बदला लेने के लिए सीक्रेट टेक्निक को सीखना सिर्फ मेरा पहला कदम था, मैं संत बनकर रहूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप इसके डेली वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।